अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप दोस्तों को पता है कि हम अक्सर तो एलोपैथी की ही दवाई लोगों को तजवीज़ करते हैं, लेकिन जो एलोपैथी की दवाइयाँ होती हैं आखिर उनका ज़रिया जो होता है या उनका सोर्स भी होता है वो भी ये नेचुरल ही दरख्त होते हैं, ये पौधे होते हैं, ये फूल होते हैं, ये दरख्तों की शाखें होती हैं। तो अक्सर जो दवाइयाँ होती हैं इनका ये उनके एक्सट्रैक्ट से बनी होती हैं। इसलिए कोई भी आपको बीमारी हो, ख़ासतौर पे इस वीडियो में मैं जिस बीमारी का जिक्र करूँगा तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बुनियादी डॉक्टर से ज़रूर आप बात करके दवाई का पूछें। लेकिन जो आम लोग होते हैं, जो हमेशा से सदियों से, हज़ारों सालों से जो एक हिकमत रही है या इन पौधों को, फलों को इस्तेमाल करते रहे हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए, तो ये वीडियो उस बारे में है। लेकिन दोबारा कहूँगा कि अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आपने अपने बुनियादी डॉक्टर से बात करनी है और दवाई का पूछना है। ये जो वीडियो है ये सिर्फ़ एक इन्फॉर्मेशन के लिए है, एक मालूमात के लिए है। आपने सुना होगा पीपल का दरख्त। पीपल का दरख्त इंडिया पाकिस्तान में हज़ारों सालों से है। यहाँ पे आपको हर तरफ ये दरख्त मिलता है। इस दरख्त को अगर आप बगौर देखें तो इसके आपको पत्ते नज़र आते हैं, इसका फल नज़र आता है, इसकी शाखें नज़र आती हैं, इसकी जड़ें होती हैं। और इसी तरह से ये दरख्त जो है, इसको जो मकामी एक तिब की दुनिया है उसमें कहा जाता है कि ये सर ताप पाँव एक ख़जाना है, मेडिसिनल ख़जाना है, एक बीमारियों के ख़िलाफ़ ख़जाना है। लेकिन मैंने कोशिश किया कि आपको 6 उन बीमारियों के बारे में बताऊं कि जिसमें पीपल के दरख्त के मुख्तलिफ़ हिस्से इस्तेमाल होते हैं, और ये वो 6 इस्तेमाल हैं जो शायद आप पहले से नहीं जानते होंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है ताकि आप इसको देख लें, बाज़ औक़ात ये काम आती है ये इन्फॉर्मेशन। अगर हम इसमें बात करें तो पीपल के दरख्त का जो पहला इस्तेमाल अगर मैं आपको बताऊँगा कि वो लोग जिनको लूज़ मोशन होते हैं और उसमें ब्लड आता है, यानी इसको कहते हैं डाइजेंट्री विद ब्लड, के लूज़ मोशन है और पेचिस लगे हुए हैं और साथ उसमें खून आ रहा है, तो बाज़ औक़ात ये जो मसला बनता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो पीपल के दरख्त की जो शाख होती है वो लें, और इसी तरह से धनिया के जो बीज होते हैं ना, उनको उतनी ही मिकदार में ले लें जितनी मिकदार में आपने धनिया, ये जो पीपल की जो शाख है वो ली है। इसको आप यानी कि पाउडर की शक्ल दोनों को बनवा लें, और उसको पाउडर की शक्ल के बाद आप इसमें से रोज़ाना 3 या ग्राम जो है वो सुबह शाम ले सकते हैं। 3 या ग्राम से मुराद क्या होती है? अक्सर हमारा जो छोटा चाय का चम्मच होता है ये 5 ग्राम का होता है। तो आप इसी हवाले से फिर देख के आप ये ले सकते हैं सुबह शाम, या किसी को दे सकते हैं जिसको खून वाले मोशन या पेचिस लगे हुए होते हैं। तो ये इसका पहला इस्तेमाल है 6 में से। दूसरा जो इस्तेमाल है कि वो लोग जिनको भूख कम लगती हो, वो लोग जिनको सीने में जलन रहती हो, वो लोग जिनको उल्टी का मसला रहता हो, तो वो क्या करते हैं कि पीपल के दरख्त जो के ऊपर फल लगे होते हैं, तो जो पके हुए फल हैं अगर आप उनको दिन में 2-3 खा लेते हैं तो आपका ये मसला जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने में आई है। और इसी तरह से साथ जिन लोगों को मैदे का दर्द रहता है वो अगर 3 पत्ते लें और उसको इमाम दस्ता जो होता है उसमें कूट के पेस्ट बना लें, और उसके बाद इसमें 50 ग्राम जो है वो गुड़ शामिल कर लें, और इनकी छोटी छोटी जो होती हैं, ये सारा जो आपने बनाया है इसकी आप गोलियां बना लें, और उनको दिन में अगर आप 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको जो मैदे का दर्द होता है, जिन लोगों को ज़ाहिर है वो दवाइयाँ भी खा रहे होते हैं, वो अपने डॉक्टर को दिखा भी रहे होते हैं, लेकिन ये भी एक मकामी तौर पर जो लोग पीपल के दरख्त के मुख्तलिफ़ हिस्सों को इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें से एक ये भी है कि आपके मैदे के दर्द के लिए। तीसरी जो चीज़ है कि दमा के मरीज़, अस्थमा के जो मरीज़ हैं उनको भी इस दरख्त का और इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों का फ़ायदा हो सकता है। तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि जो इसकी पीपल के दरख्त की शाख लें और उसको पीस लें, पाउडर बना लें, फिर इसका ये कि फल लें और इसका भी पाउडर बना लें। इन दोनों को इक्वल मिकदार में, यानी एक जितनी मिकदार में ये जो दोनों आपने पाउडर बनाए हैं इनको आप मिक्स कर लें, और इनको फिर आप सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से जो दमा के मरीज़ होते हैं तो उनको फ़ायदा हो जाता है इस चीज़ का। एक तो ये तरीका है, लेकिन दमा के मरीज़ों के लिए दूसरा जो तरीका है कि पीपल के जो सूखे हुए फल होते हैं, यानी ड्राई जो इसका फ्रूट होता है उसका पाउडर बनाएं, और दिन में सादा सा है कि दिन में 3 दफ़ा जो है पानी के साथ इस्तेमाल कर लें। तो ये भी ट्राई कर सकते हैं अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ। तो दमा के मरीज़ों को इस चीज़ का भी फ़ायदा होता है। ये चौथे फ़ायदे की अगर हम बात करें तो हमें ख़ास तौर पे वो लोग जिनको जिल्द पे ख़ारिश रहती है, उनको एक्जिमा का मसला होता है, जिल्द की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ चल रही होती हैं, उसके लिए ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ़ दवाइयाँ भी इस्तेमाल करते हैं। तो उनको ये फ़ायदा होता है कि अगर वो 2 तरीके हैं कि एक तो दिन में 1 या 2 दफ़ा इसके जो नरम पत्ते होते हैं, ये जो आप देख भी रहे हैं,
पीपल का जो दरख्त है उसके जो पत्ते होते हैं, सॉफ्ट से पत्ते, नरम से पत्ते इंतखाब करें और दिन में 1-2 दफ़ा इनको चबा लें। तो वो लोग जिनको जिल्द की मुख्तलिफ मसले बने होते हैं तो उनको फ़ायदा हो जाता है। दूसरा ये है कि जो पीपल के 2 से 3 पत्ते पानी में डालें और एक कहवा बना लें, और कहवा बनाने के बाद आप 30 से 40 ml जो है वो आप पी लें। अगर इसमें यानी बहुत ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे भी आपकी जिल्द के मुख्तलिफ मसाइल, एक्जिमा, ख़ारिश और इन चीज़ों से मसला बेहतर हो जाता है। इसी तरह से एक और इसका है कि अगर आप इसके पत्ते जो हैं उनका एक एक्सट्रैक्ट निकलता है, या बाज़ का इसमें से हम दूध निकालते हैं, मिल्क निकालते हैं, तो उनको भी अगर आप जो कटी फटी जो हील होती हैं, एड़ियाँ जो होती हैं जो ख़राब हुई होती हैं, उनके ऊपर ये लगा लेते हैं दिन में 2 से 3 दफ़ा, तो इससे भी बहुत ज़्यादा जो एड़ियाँ हैं वो नरम हो जाती हैं, बेहतर हो जाती हैं, और जो उनकी टूट फूट होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ये भी एक फ़ायदा है। और इसके अलावा अगर हम छठे फ़ायदे की बात करें, आखिरी फ़ायदे की बात करें, तो वो लोग जिनको मर्दाना कमज़ोरी होती है, जिसको इंग्लिश में हम इम्पोटेंस कहते हैं, तो ये लोग भी बहुत परेशान होते हैं, मुख्तलिफ़ दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें भी 2 तरीके से आप इस दरख्त से और इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों से फ़ायदा उठा सकते हैं। वो क्या है कि अगर आप आधा जो चम्मच है वो पीपल का जो फल था, फ्रूट था, उसका पाउडर आप लें और दूध के साथ दिन में 3 दफ़ा आप ले लें, 2 से 3 दफ़ा आप ले लें, तो कुछ ही अरसे में आपको जो इम्पोर्टेंस का मसला है, जो मर्दाना कमज़ोरी का मसला है, तो उसमें नुमायाँ कमी देखने में आती है। इसी तरह से एक और तरीका है कि पीपल का जो फल लें और उसकी जड़ होती है, रूट, उसका भी पाउडर ले लें, और उसकी शाख का पाउडर ले लें, और उसमें थोड़ा अदरक शामिल कर लें। सारों को आपने एक ही क्वांटिटी में, एक ही मिकदार में, इक्वल क्वांटिटी में शामिल करना है इन तमाम चीज़ों को, और उसके बाद इनको आपने दूध में शामिल करना है। उसमें थोड़ी सी मिश्री की डली पिसी हुई डाल लें, और शहद आप डाल लें, ताकि अगर इसमें थोड़ा खटास होती है तो वो कुदरती तौर पे, कुदरती चीज़ों से आप उसको थोड़ा सा मीठा बना लेंगे। और शुगर के मरीज़ ज़ाहिर है इसी हवाले से थोड़ा कम ही चीज़ें मीठी इस्तेमाल करेंगे, चाहे शहद हो या मिश्री की डली हो, और इसको फिर वो सुबह शाम इस्तेमाल करें। तो इसको इस्तेमाल करने से भी मर्दाना कमज़ोरी में बहुत कमी देखी गई है। तो दोस्तों, ये वो 6 फ़ायदे हैं पीपल के दरख्त के मुख्तलिफ़ हिस्सों के, जिनके बारे में आपको पहले से नहीं पता होगा। लेकिन दोबारा कहूँगा कि अगर आपको ये तमाम बीमारियाँ हैं तो सबसे पहले आपने अपने बुनियादी डॉक्टर से बात करनी है, और उनके साथ भी ज़ाहिर है वो आपको दवाई भी देंगे और ये चीज़ें भी डिस्कस कर लें। और अगर वो आपको इजाज़त देते हैं तो इनको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कर लें, हो सकता है आपको इनका फ़ायदा हो जाए। आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज